बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। जेडीए की कार्रवाई पर उठे सवाल, प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झांसी में नियम विरुद्ध संचालन के आरोप में करीब 1 वर्ष से बंद पड़े विभागर के संचालक ने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संचालक ने सील खोलने की मांग करते हुए 150 पन्नों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। आखिर क्या था मामला, आइए जानते हैं। सीपरी बाजार के नंदनपुरा स्थित नारायण गार्डन विभागर को जेडीए ने 1 वर्ष पूर्व सील कर दिया था। आरोप था कि विभागर विपक्षियों की जमीन पर संचालित हो रहा है। शिकायत में आरजी संख्या 718/2 का उल्लेख किया गया था। हालांकि संचालक का दावा है कि विभागर आरजी संख्या 721/2, 647/1, 719, 720/3 और 646 पर बना हुआ है, जिसकी पुष्टि उन्होंने विभिन्न विभागों से करवाई है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट उनके पक्ष में होने के बावजूद जेडीए ने अब तक उनकी सील नहीं हटाई। सील लगने के कारण काफी हुआ नुकसान। संचालक ने बताया कि सील के कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। इससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और उनके परिवार समेत मजदूर भी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। झांसी के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री ने शिकायतकर्ता से पूरे दस्तावेज लेकर मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिलाधिकारी को इस प्रकरण की समीक्षा कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ितों की उम्मीद है कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और उनका व्यवसाय पुनः शुरू हो सकेगा। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। हमारा शशिपाल सिंह, हम माननीय मंत्री जी झांसी प्रभारी की हैं जो बेबी रानी जी मोर, उनसे गुहार लगाने आए हैं कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 20/12/2023 को हमारा विभागर बिना मानचित्र पर सील कर दिया गया था, जिसमें हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र, तहसील अनापत्ति और नगर निगम अनापत्ति और नक्शा 22,000 स्क्वायर फीट का जेडीए में दाखिल कर दिए थे। उसी समय फिर जेडीए द्वारा जिलाधिकारी महोदय से भू स्वामित्व की जांच कराई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी नियुक्त की गई थी, जिसमें एडीएम न्यायिक अध्यक्ष बनाई गई थी और झांसी प्राधिकरण की सचिव सदस्य बनाई गई थी। अपर नगर आयुक्त कमर अहमद जी सदस्य बनाए गए थे, तहसीलदार सदस्य बनाए गए थे, जिसमें उन लोगों की रिपोर्ट पूरी आख्या जिलाधिकारी की आ गई है। 1 महीने जब से हमारा विभागर ना तो सील हमारी खोली जा रही है, ना नक्शा पास कराया जा रहा है। उसके बाद हमें टहलाया जा रहा है कि तुम्हारी फिर दोबारा से एनओसी की जांच कराई जाएगी, जिसमें 23/12/2024 को एनओसी की भी जांच उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जेडीए कार्यालय में आ चुकी है। नहीं, पैसों की तो मांग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज़ 1 महीने से टाला जा रहा है, जिसमें मेरी लड़की की भी शादी है, अन्य लड़कियों की भी शादी होने है और 1 साल से हम लोग भूखमरी की कगार पे हैं। हमारा रोजगार को बंद कर दिया गया है और ना तो सील हमने ये कहा कि हमारी सील को खोल दी जाए, अगर नक्शा नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन सील भी नहीं खोल रहे हैं। रोज जाते हैं, उनने यही कहा भागो यहाँ से जाओ, ऊपर से दबाव है। डीएम साहब ने आदेश कर दिए, जांच कमेटी बनाई थी डीएम साहब ने। डीएम साहब की जांच सचिव झांसी विकास प्राधिकरण और आलोक यादव उपाध्याय झांसी विकास प्राधिकरण, उनसे डीएम साहब से हाँ मिले थे। उनने कहा था जाओ आप लोग, तो डीएम साहब के फिर आदेश पर गए, लेकिन उनने फिर कल भगा दिया है। सचिव झांसी विकास प्राधिकरण उपमा पांडे जी।